Welcome back to Exon classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the difference between mitosis and meiosis. जब भी सेल को डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सेल दो तरीके से डिवाइड करता है. वन मेथड इज नोन एज माइटोसिस एंड अनदर मेथड इज नोन एज मियोसिस. तो आज हम इन दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंसेस को डिटेल में समझने वाले हैं. Before we are going to see about the differences between the mitosis and meiosis, first of all we have to know about what is the basic requirement of a cell to divide. हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये हमारा सेल है और इस सेल के पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो फ्लूइड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो साइटोप्लाज्म का इंक्रीज है वो ज़्यादा हो जाता है और न्यूक्लियस अब क्या करता है, इस सेल की फंक्शनिंग को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाता है. तो जो डिस्टर्ब एन बाय सी रेशियो है, दैट इज न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो डिस्टर्ब हो गया था ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, तो उसको रिस्टोर करने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है, डिवीजन शो करना पड़ता है. अब जो सेल है वो डिवीजन दो तरीके से शो कर सकता है. वन इज नोन एज माइटोसिस एंड अनदर वन इज नोन एज मियोसिस. ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहां एक पेरेंट सेल से, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइप के सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस. और ऐसा सेल डिवीजन जहां पे एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन करवाता है, इस टाइप के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं. अब थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंसेस को समझने से पहले हम एक बार सेल साइकिल को थोड़ा सा समझ लेते हैं. जो सेल साइकिल है उसको हम दो फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज इंटरफेज एंड अनदर वन इज नोन एज एम फेज. जो इंटरफेज है ये मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑक्यूपाई करती है सेल साइकिल के अंदर. तो ये जो फेज दिखा रखी है, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2, ये इंटरफेज के टाइप हैं. और इंटरफेज जो स्टेट है उसके अंदर सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर कर लेता है फॉर द डिवीजन पर्पसेस. और जो एक्चुअल डिवीजन है वो होता है M फेज के अंदर, या फिर हम क्या कहते हैं, जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं. और M फेज को फॉर कन्वीनियंस समझने की आसानी के लिए हम इसे चार पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं. दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. अब ये जो डायग्राम एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक सेल से और एंड रिजल्ट हम क्या देख पाते हैं कि हमारे पास दो सेल फॉर्म हो रहे हैं. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है. अब हम डिफरेंसेस की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस. The first difference ये है कि mitosis is also known as equational division, whereas meiosis is known as reductional division. जो माइटोसिस होता है वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डॉटर सेल बनेंगे वो सेम बनेंगे पेरेंट के सेल के जैसे ही, यानी जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के अंदर है उतने ही डॉटर सेल के अंदर ही होंगे. जो माइटोसिस है उसके कोई फर्दर पार्ट नहीं होते, जबकि मियोसिस है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है. दैट इज वन इज नोन एज मियोसिस 1 एंड अनदर वन इज नोन एज मियोसिस 2. जैसा कि हम इस पिछली स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं कि जो इनिशियली जो स्टेज आती है वो आती है मियोसिस 1. ये वाली जो स्टेज है ये है अपनी मियोसिस 1, एंड जो नेक्स्ट जो है ये है अपनी मियोसिस 2. ये दोनों M1 एंड M2, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दोनों मिला के एक कंप्लीट मियोसिस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि एक टाइप क्या है, सेल डिवीजन है. राइट. अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या बताता है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम आफ्टर माइटोसिस. यानी अगर मान लो पेरेंट हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल बनेंगे, वो भी कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे. किस टाइप के डिवीजन के अंदर, माइटोसिस के अंदर. जबकि जो मियोसिस है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ के अंदर आफ्टर द मियोसिस. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा कि अगर पेरेंट डिप्लॉयड हैं तो उस केस में जो डॉटर सेल बनेंगे वो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे. यहाँ पे मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं. राइट. द माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल. हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं. वन इज नोन एज सोमेटिक सेल्स, जो कि हमारे जनरल बॉडी को फॉर्म करते हैं, एंड अनदर वन इज नोन एज जर्मिनल सेल, जो कि हमारे गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं.
राइट। मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। वहां पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है और यहाँ पे मेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और फीमेल क्या बनाती है, एग या फिर ओवम का फॉर्मेशन करवाती हैं। तो जो जर्मिनल सेल है उनके अंदर जो डिवीजन चलता है वो होता है मियोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, सेल अंडरगोइंग माइटोसिस मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। मतलब हैप्लॉइड सेल है उनके अंदर भी माइटोसिस हो सकता है, डिप्लॉइड सेल है उनके अंदर भी माइटोसिस हो सकता है, लेकिन जो मियोसिस है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर ही होगा। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इट इज अ सिंगल डिवीजन विच प्रोड्यूस टू सेल। ये हमने थोड़ी देर पहले देख लिया कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है, वहां पे क्या होगा, एक डिवीजन होगा और एक डिवीजन से, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। जबकि मियोसिस है वो एक डबल डिवीजन होता है और ये एट द एंड 4 सेल का प्रोडक्शन करवाता है। थोड़ी देर पहले हमने स्लाइड में देखा था कि मियोसिस 1 होगा, उसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे और वो 2 डॉटर सेल जो मियोसिस 2 के अंदर एंटर करेंगे और वो कितना बना देंगे, 2 का और फॉर्मेशन करा देंगे। तो ओवरऑल हम देखेंगे एक पेरेंट सेल से कितने बन गए, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है इन द प्रोसेस नोन एज मियोसिस। नेक्स्ट बात करेंगे, माइटोसिस इज कंपैरेटिवली सिंपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जबकि मियोसिस है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। इसके अंदर मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, जबकि माइटोसिस की कोई भी फर्दर पार्ट नहीं है। इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। जो माइटोसिस है वो कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो मियोसिस है उसको ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट होने के अंदर। इंटरफेज अकर प्रायर टू ईच डिवीजन। इंटरफेज हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो ये G1, S एंड G2 जो फेज हैं ये कलेक्टिवली इंटरफेज कहलाती हैं और हर एक डिवीजन से पहले या फिर हर एक माइटोसिस से पहले इंटरफेज आती है, जबकि इंटरफेज प्रोसीड ओनली इन मियोसिस 1 बट नॉट प्रायर टू द मियोसिस 2। क्योंकि जो मियोसिस 1 है उसके बाद एक फेज आएगी जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट ड्यूरेशन की फेज होती है, उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरफेज यहाँ पे नहीं आया, मियोसिस 2 से पहले इंटरकाइनेसिस आया जो कि एक शॉर्ट टर्म का फेज था, लेकिन जो इंटरफेज है वो कहाँ रहा होगा, यहाँ था। इंटरफेज के बाद एम फेज आता है और एम फेज के बाद क्या आएगा, तुम्हारा इंटरकाइनेसिस आएगा M1 के बाद और उसके बाद M2 फेज आएगा, दैट इज मियोसिस सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, नो वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस इन केस ऑफ माइटोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसमें पेरेंट जो सेल हैं वो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं और वो डॉटर सेल जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से भी और एक दूसरे से भी, जबकि मियोसिस के अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। यही सबसे बेहतर चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट का फॉर्मेशन के लिए मियोसिस जो सेल डिवीजन है वो टेक प्लेस करता है जर्म सेल के अंदर या फिर गोनेट्स के अंदर, और उसी से वेरिएशन आती हैं और वेरिएशंस क्या करती हैं, सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करवाती हैं, राइट। द क्रोमोसोम रेप्लिकेट इन इंटरफेज बिफोर एवरी डिवीजन। जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करते हैं इंटरफेज के अंदर। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल है उसके अंदर जो एस फेज है, दैट इज सिंथेटिक फेज, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, राइट। और ये डीएनए का सिंथेसिस होता है एस फेज के अंदर, इंटरकाइनेसिस के अंदर। लेकिन जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ एक बार रेप्लिकेट करता है प्रायर टू मियोसिस, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा, मियोसिस 1 आएगा, फिर इंटरकाइनेसिस आएगा, फिर मियोसिस 2 आएगा, राइट। The daughter cells are exactly similar to the parent as well as to the one another माइटोसिस के अंदर, जबकि जो डॉटर सेल होंगे वो क्या होगा, डिप्लॉइड सेल के अंदर होगी और इससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, वेरिएशंस भी इंट्रोड्यूस होंगी। इस वजह से जो डॉटर सेल बनेंगी वो नाइदर सिमिलर टू द पेरेंट एंड नॉट टू वन अनदर, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अपना वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और इस वजह से क्या है, वेरिएशंस आती हैं। इस वजह से जो डॉटर सेल है वो ना ही तो एक दूसरे से सिमिलर होंगी और ना ही वो पेरेंट के साथ सिमिलर या फिर एग्जैक्ट सेम होंगी, राइट। जो माइटोसिस है वो टेक प्लेस इन हीलिंग एंड रिपेयर, जैसे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है,
जो हमारी स्किन है, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है और ये हीलिंग के अंदर काम करता है, रिपेयर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि मियोसिस है वो जर्म सेल के अंदर होता है और ये टेक प्लेस करता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड इट विल मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द रेस। अब इसका मतलब क्या है कि हम क्या देखते हैं कि हमारे पेरेंट जो हैं, जैसे मेल पेरेंट है और ये है अपनी फीमेल पेरेंट, ये दोनों ही क्या है, डिप्लॉयड है, मदर फादर भी हम ले सकते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। और गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉइड, मेल के केस में क्या रहेगा स्पर्म और फीमेल के केस में क्या होगा ओवम या फिर एग, राइट। अब ये जो हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तब ये क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस जाइगोट के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फिर वो चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो डिवीजन होगा वो कौन सा रहा होगा, माइटोसिस रहा होगा, से हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड क्लीवेज की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मियोसिस है वो ही रिजल्ट करवा रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, उससे डिप्लॉइड बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है इट दैट इज मियोसिस मेंटेन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द रेस, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्रोमोसोम फॉर्म ए सिंगल रो एट इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज इन केस ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे जो नीचे डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मेटाफेज स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और मेटाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो सारे मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज है और ये क्रोमोसोम क्या है, सिंगली प्रेजेंट है। किस केस में, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन के अंदर। जबकि ये हमारा दिखाया हुआ है मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, जो मेटाफेज 1 होगा मियोसिस का, वहां पे ये क्रोमोसोम है, हम क्या देख पा रहे हैं कि ये पेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। जबकि जो मेटाफेज 2 है, मेटाफेज 2 है मियोसिस का, या फिर हम क्या कह सकते हैं जो मियोसिस 2 है वो एग्जैक्टली सेम होता है माइटोसिस के जैसा ही। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, दैट इज देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इन माइटोसिस। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में क्या रहता है कि चीजों का या फिर जीन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, राइट। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ फ्रेगमेंट होगा इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और इसका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसा कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलती है माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन भी इंट्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलती है मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन के अंदर। अब मियोसिस जो है वहां पे जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है। उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज के अंदर होती है, और जो डिप्लोटिन जब स्टेज आती है वहां पे काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे वो अटैच रहते हैं और वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइजमेटा। तो जो काइजमेटा का फॉर्मेशन है वो कहाँ टेक प्लेस करेगा, मियोसिस के अंदर, क्योंकि मियोसिस के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माइटोसिस कैन गिव राइज टू द होल बॉडी सेल एक्सेप्ट द जर्म सेल। जर्म सेल को छोड़ के जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, चाहे वो स्किन के सेल्स हैं, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल हैं, उन सभी के अंदर क्या रहेगा, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन चलता रहता है। जबकि जो मियोसिस है वो जर्म सेल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, माइटोसिस अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर ऑलमोस्ट माइटोसिस प्रेजेंट होगा, जबकि मियोसिस होगा एनिमल, प्लांट एंड फंगाई के अंदर, राइट। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।